हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 12वीं क्लास का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कार्बोनिल कंपाउंड का वीडियो होगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहा है तो मैं कुछ दिन पहले मैं बनाया था आइसोमेरिज्म का वीडियो, और 2 ही पार्ट बनाया था उसका, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बाकी है, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उस सबको थोड़ा सा बाद में बनाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो गया है, तो सीबीएसई वाला भी, बिहार बोर्ड वाला भी, तो हम सोच रहे हैं कि 12 का पहले हम सारा सीरीज बना दें। तो एल्डिहाइड और कीटोन का हम स्टार्ट करें। करना तो चाहिए हेलो एल्केन से, कुछ हमारे बच्चे हैं जो बोले कि सर पहले एल्डिहाइड और कीटोन से बनाइए आप, तो हम उसी से बनाने जा रहे हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों को कंसेप्ट इसमें दे सकूं और आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में फायदेमंद होगा। 11th के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे क्योंकि आगे उसको ज़रूरत होगा फिर 12 में, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कंपटीशन वाले भी इसको देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन व्यू को लेकर इसमें ट्रिक्स वगैरह नहीं होंगे, कैसे ट्रिक कर दो, वैसे ट्रिक कर दो, यह बना दो, वह बना दो, उस तरह की बातें। एकदम कंसेप्ट बेसिस पर जो क्लास में पढ़ाई होती है उस तरह का हम एक कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का बनाने जा रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन का वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, इसको अल्डिहाइड एंड कीटोन को ही कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। तो इसको कार्बोनाइल नहीं पढ़ते, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कार्बोनिल। प्रोनाउंस आप ऐसे करोगे कार्बोनिल, लिखते हो कार्बोनाइल, लेकिन आपको प्रोनाउंस करना है कार्बोनिल। कार्बोनाइल नहीं बोलना है, इसको कार्बोनिल बोलना है। यह कार्बोनिल जो है, यह जो इसका प्रोनाउंसिएशन है कार्बोनिल। तो चूंकि कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोगों को 2 चीज पढ़ना है, एक है अल्डिहाइड एंड दूसरा है कीटोन। तो हम लोग यह भी तो बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो बोला जा सकता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are collectively known as carbonyl compound. Why these compounds are carbonyl compound? यह कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड ही क्यों बोला जाता है? यह भी बात बहुत बड़ी चीज है कि इस कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड ही क्यों बोला जाता है। तो इस कंपाउंड में CO ग्रुप रहता है। इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम ही होता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो CO ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर प्रेजेंट in aldehyde and ketone, so these compounds are known as carbonyl compound. तो अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में, जो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप हम लिख रहे हैं CO, इस ग्रुप में आप एक साइड में R और दूसरे साइड में H रख दोगे तो यह कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे अल्डिहाइड। और आप अगर इस कार्बोनिल ग्रुप को 2R, यह R दोनों अल्काइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि वेयर
R इज इक्वल टू अल्काइल या फिनाइल। यहां भी आप लिख सकते हो कि वेयर R इज इक्वल टू अल्काइल या फिनाइल। तो अब यहां बात है कि इसमें एक अल्काइल है, इसमें दो अल्काइल है, तो हो सकता है कि दोनों अल्काइल या दोनों फिनाइल, जो एक फिनाइल हो जाए एक अल्काइल हो जाए, एक अल्काइल दोनों अल्काइल डिफरेंट अल्काइल हो जाए। तो अब यह जो कीटोन है जिसको आप कीटोन बोल रहे हो, यह कीटोन जो है, यह कीटोन दो टाइप का होता है। एक कीटोन को हम लोग बोलते हैं सिंपल कीटोन और दूसरे कीटोन को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन इज also known as symmetrical ketone and mixed ketone is also known as unsymmetrical ketone। तो इस कीटोन को हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि दिस कीटोन इज नोन एज symmetrical ketone and this ketone is known as unsymmetrical ketone। अब आप इसको सिमेट्रिकल क्यों बोलोगे? तो सिमेट्रिकल हम कब बोलेंगे? जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों R, मतलब दोनों अल्काइल सेम हो जाए या दोनों फिनाइल सेम हो जाए, तो इस टाइप के कीटोन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन। आप एग्जांपल में देखना चाहते हो तो आप यहां देख सकते हो कि दो CH3 इस कंपाउंड में जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों अल्काइल जो है यहां सेम जुड़ा हुआ है। यह भी हो सकता है कि C6H5CO, यहां दोनों फिनाइल सेम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। अब मिक्स्ड में क्या है कि मिक्स्ड में दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वह डिफरेंट होगा। में भी क्या हो सकता है कि बोथ अल्काइल आर डिफरेंट, या यह भी हो सकता है कि एक अल्काइल हो जाए और एक फिनाइल हो जाए, तभी भी मिक्स्ड कीटोन होगा। अब इस चीज को हम इधर लिख रहे हैं, यहां मिक्स्ड कीटोन की बात अब यहां हम लिख रहे हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि CO कार्बोनिल ग्रुप में यह R जो है, दोनों R डिफरेंट है, मतलब यह दोनों डिफरेंट अल्काइल हो जाए। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH3 C C2H5 और CO। अब यहां एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों अल्काइल डिफरेंट हुआ, तो यह कीटोन भी जो हुआ वह मिक्स्ड कीटोन हुआ। यह सिंपल कीटोन नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल में दोनों सेम अल्काइल ग्रुप होगा। अब यह भी तो हो सकता है, दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक फिनाइल मिथाइल ग्रुप हो जाए और दूसरा ग्रुप हम लोग इसमें फिनाइल जोड़ दें, एसीटोफिनोल। तो मतलब इस टाइप के कंपाउंड को भी हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। तो हम लोगों ने यह देखा क्या कि अल्डिहाइड कीटोन को कलेक्टिवली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह कार्बोनिल ग्रुप जो है वह कार्बोनिल कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम होता है कार्बोनिल कंपाउंड। अब यह कार्बोनिल कंपाउंड में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक को अल्डिहाइड बोलते हैं और दूसरे को कीटोन बोलते हैं। अल्डिहाइड में एक R और एक H होता है और कीटोन में दोनों R होता है। यह R जो हो सकता है दोनों सेम हो जाए, तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो उसको आप सिंपल कीटोन बोलोगे, और दोनों डिफरेंट हो जाएगा तो आप उसको मिक्स्ड कीटोन बोलोगे। जिसका कुछ एग्जांपल हमने यहां दिया और कुछ एग्जांपल यहां दिया, कुछ एग्जांपल यहां दिया। अब हम लोग थोड़ा अल्डिहाइड पर डिस्कस करते हैं। अल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वह CO ही है, लेकिन यह CO जो जुड़ा हुआ है यह एक R से जुड़ा हुआ है, एक H से जुड़ा हुआ है।
तो यह R जो है कोई अल्काइल ग्रुप है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू एनी अल्काइल ग्रुप और फिनाइल हो सकता है। लेकिन इस कंपाउंड में जो सबसे पहला मेंबर होता है जिसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, वह फॉर्मल्डिहाइड जो है उसमें दोनों में H होता है कार्बोनिल ग्रुप से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड। In formaldehyde, two hydrogen atoms are directly connected to कार्बोनिल ग्रुप। मतलब कार्बोनिल ग्रुप से इसमें दोनों, एक अल्काइल नहीं जुड़ा रहेगा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप से दो हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा, तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। जैसे आप देखो यहाँ CO कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें दोनों साइड में हाइड्रोजन होगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। अब आप लोग इसको नोट करो और आगे इसमें क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन, यह दोनों का जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला, यह फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n.O, where N is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. In case of aldehyde, N is started from 1, इसमें N 1 से स्टार्ट होगा। N is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. But in case of ketone, N is started from 3, N 3 से स्टार्ट होगा। N is equal to 3, 4, 5, 6, 7। अब यह क्वेश्चन मन में आता है कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ N1 से स्टार्ट होगा, यहाँ N3 से स्टार्ट होगा। तो आप देखोगे कि कीटोन में 2 R जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, तो इसमें मिनिमम 3 कार्बन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ N को 3 से स्टार्ट किया। और अल्डिहाइड में फर्स्ट मेंबर जो है CO, उसमें 2 H लगा हुआ है, एक ही कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, जिसके चलते हम लोग यहाँ N इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड मेंबर में R हो जाएगा। अब हम यहाँ जैसे स्टार्ट किए, N इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2n.O, तो क्या हो जाएगा CH2O। तो फॉर्मूला तो यही होगा HCHO। N इज इक्वल टू 2 करोगे तो होगा C2H4O, तो क्या होगा CH3CHO। N इज इक्वल टू 3 स्टार्ट करोगे 3C3H6O, CH3CH2CHO।
ऐसे नंबर होमोलोगस सीरीज में CH2 से डिफरेंस हम लोग करते चले जाएंगे, CH2 ऐड करते हुए चले जाओगे, सारे मेंबर्स बन जाएंगे। यहां हम लोग N=3 स्टार्ट करते हैं, C2H6O, C3H6O। तो फर्स्ट मेंबर होगा भाई CH3CH3CO, एसीटोन। फर्स्ट मेंबर भाई एसीटोन है, नाम भी लिख देते हैं इसका, एसीटोन। एसीटोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन सीरीज एंड फॉर्मल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्डिहाइड सीरीज। अब आप भी इसमें CH2 जोड़ते चले जाओ, जैसे हम N=4 लिया, CH2 ऐड कर दो तो C4H8O, तो CH3CH2O, इसका नाम होगा आपको ब्यूटेनोल। तो जनरली आप क्या देखोगे कि CH2 इसमें भी जोड़ते चले जाओगे तो नेक्स्ट मेंबर बनते चला जाएगा। अब यहां देखो, दो सेम अल्काइल है, सिंपल कीटोन, दो डिफरेंट अल्काइल है, तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड कीटोन। इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे, इसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। इसको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि एक साइड में H जुड़ा हुआ है, या तो सारा अनसिमेट्रिकल ही है। अगर हम लोग देखते हैं जनरली तो सारा अनसिमेट्रिकल प्लेन पर हम लोग इसको, तो यह सिमेट्रिकल हुआ और सब यह अनसिमेट्रिकल ही होता है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात हम लोग इसमें नहीं बात करेंगे। इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं कि दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं सिमेट्रिकल में, हम लोग उसको मेजर करते हैं। अब आता है कि दोनों का जब सेम आपको मॉलिक्यूल, यहाँ जनरल फॉर्मूला दिख रहा है, सेम जनरल फॉर्मूला जब यहाँ इसका दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है, सीधा बात है। तो हम लोग यह भी तो बोल सकते हैं कि बोथ कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, एंड जनरल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group, different functional group। तो हम लोग बोल सकते हैं बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, यह दोनों एक दूसरे के क्या भाई फंक्शनल आइसोमर है, और यह फंक्शनल आइसोमर है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। सब कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो गया कि दोनों कंपाउंड एक टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जिसका नाम होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल आइसोमर होगा और कीटोन एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर होगा। यह बात क्लियर हुआ। अब हम लोग इस दोनों के थोड़ा नाम पर देखते हैं कि भाई इनका कॉमन नेम क्या होगा, इनका कॉमन नेम क्या होगा, इनका आईयूपैक नेम क्या होगा, इनका आईयूपैक नेम क्या होगा। तो आगे आइसोमेरिज्म पर हम लोग देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग आ रहे हैं इसके। पहला हम लोग इसका नाम लिखेंगे कॉमन नेम। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है यह अपने पर डिपेंड नहीं है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पर डिपेंड है। तो इसका कॉमन नेम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के इक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं और इसमें अल्डिहाइड सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो इसका नाम जो बन जाता है कार्बोक्स अल्डिहाइड। जैसे आप एग्जांपल में देखो फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर है। तो वैसे में क्या करेंगे हम लोग इसके इक एसिड को रिप्लेस कर देंगे और अल्डिहाइड ऐड कर देंगे, तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है एसिटिक एसिड।
आप एसिटिक एसिड से इक एसिड को आप रिप्लेस करो और अल्डिहाइड ऐड करो, तो क्या होगा भाई, एसिटल्डिहाइड। उसी तरह प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपेनोइक नहीं होगा, प्रोपेनोइक इसका आईपैक नेम होगा, प्रोपायोनिक या प्रोटोन पियोन वर्ड से लिया गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे हम बताएंगे। तो हम लोग यह इसको जानते हैं कि प्रोपायोनिक एसिड से आप क्या करोगे, इक एसिड को रिप्लेस करोगे और अल्डिहाइड ऐड करोगे, तो आपका नाम, इसका क्या नाम बन जाएगा भाई, प्रोपीनल्डिहाइड। अब इसका हम लोग कॉमन नेम देखते हैं। इसका दो तरह का है, एक तो सिंपल है भाई, एक मिक्स्ड है। तो सिंपल के लिए दोनों आर सेम, तो दोनों आर सेम है, तो आप क्या लगा दोगे, डाई अल्काइल कीटोन। दो आर, डाई, आर मीन्स अल्काइल, सीओ मीन्स कीटोन, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द डाई अल्काइल कीटोन। अब मिक्स्ड की बात है, तो मिक्स्ड में आर तो सेम है नहीं भाई, तो डाई तो लगेगा नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, आप दोनों अल्काइल का अलग अलग नाम रखोगे और दोनों नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखोगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ अल्काइल, द नेम ऑफ बोथ अल्काइल्स आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसको हम लोग अल्फाबेट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ अल्काइल is written in alphabetical order। अब कैसे लिखेंगे आगे हम बताते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम थोड़ा सा कीटोन के नाम के बारे में बता रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कोई परेशानी नहीं होगा, मैं धीरे 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 पढ़ा रहा हूं, ज्यादा बेचैनी की जरूरत भी नहीं है। एक रूल है, अब एक बात हम बोलते हैं फिर बाद में पढ़ाएंगे। किसी चीज में बहुत ज्यादा बेचैनी अगर होगी तो वह आपसे उतना ही दूर चला जाएगा, क्योंकि सीधा बोला जाता है केमिस्ट्री में, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। आप स्टेबल हो तो रिएक्टिव नहीं हो, रिएक्टिव हो फेस्टेबल नहीं है। इसलिए बच्चा सब पढ़ता है, उसको गुस्सा आता है, तो सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है, उनका पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आप पढ़ नहीं रहे हो भाई, आप घर में बुक पढ़ो, अच्छा से अच्छा करो। आप जितना अच्छा करोगे आपके लिए है, यह न किसी टीचर के लिए है, न आपके गार्जियन के लिए। आप करोगे अपने लिए करोगे। हम लोग एक दूसरे का बस केवल आपके एडवाइजर हो सकते हैं। आप उस बुक को नहीं समझ पाते हैं, हम उस बुक को समझा देते हैं। यही हमारे और आप में फर्क है कि आप उस बुक को नहीं समझ पा रहे। मैं कुछ नया नहीं आपको दे रहा हूं। कोई टीचर बोलता है मैं यह नया दे दिया, आप कहां से दियो भाई, कहीं ना कहीं किताब में लिखा हुआ आप उठा के रख दिए। आप अपना रिसर्च थोड़ी पढ़ा रहे हो 11 और 12 में। कोई आदमी अपना रिसर्च नहीं पढ़ाता है। तो हम और आप सेम हैं, आप भी रिसर्चर हैं, हम भी रिसर्चर हैं। क्योंकि किसी चीज को 1 से 2 बार सर्च करोगे तो रिसर्च होगा। आप एक टी शर्ट खरीदने जाते हो तो 10 दुकान में घूमते हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, या कितना कॉस्ट में मिलेगा, फटेगा कि जल्दी नहीं फटेगा, कितना दिन रहेगा। तो आप एक एक दुकान में सर्च करते हो, आप भी तो रिसर्चर हो। तो उस रिसर्च को किताब में लगा दो यार, क्लिक कर जाओगे, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। हम लोग भी तो यही काम कर रहे हैं, पढ़े हैं तब न पढ़ा रहे हैं। तो आगे की बात हम लोग करते हैं, धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ रहें, बहुत अच्छा चीज मिलेगा। और हम कुछ सिखाएंगे भी, सामाजिकता भी आपको सिखाएंगे, ऐसी कुछ नहीं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। अब कीटोन का नाम की बात हो रही है।
कीटोन में कॉमन नेम हो रहा है, जैसे हमने लिखा सिमेट्रिकल में CH3CH3O, दिस मिथाइल इज नोन एज डाईमिथाइल, नाम क्या हो गया भाई, डाईमिथाइल कीटोन। CH3CO, CH3CH3, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब यह अनसिमेट्रिकल हुआ, वह क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अब आयुपैक नेम की बात बोलते हैं। आयुपैक नेम में आप क्या करोगे भाई, अल्डिहाइड के लिए क्या लोगे, अल्केन से ई को रिप्लेस कर दोगे और इसमें एल ऐड कर दोगे, अल, जिसको बोलोगे अल्केनल। कीटोन में क्या करोगे भाई, अल्केन माइनस ई प्लस ओन इज इक्वल टू अल्केनोन। तो इसमें अल्केनोन में पोजीशन लिखा जाता है और उसी पोजीशन के कारण ही मेटामेरिज्म को दिखा देता है। कुछ लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। मेटामेरिज्म भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पोजीशन भी बोलते हैं कीटोन में, तो आगे की बात होगी। हम लोग पहले दोनों के नाम के बारे में देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने लिखा HCHO, इसके पास एक कार्बन है, एक कार्बन को आप क्या बोलते हो, मीथेन, अल ऐड कर दिए, इसका नाम हुआ मिथेनल। CH3 CH2 CHO, तीन कार्बन है, इसके लिए नाम लिख दोगे इसका प्रोपेनल। इसमें आप पोजीशन नहीं लिखोगे, CH3 CH2 CH2 CHO, इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। अगर ब्रांच में CH3 CH CH3 CHO। अब देखो यार, अब एक बात हम फिर पीछे से ला रहे हैं। अगर कॉमन नेम इसका लिखना है तो इसका भी तो कुछ कॉमन नेम होगा, तो इसका कॉमन नेम लिखना होगा तो ग्रीक लेटर आप यूज करोगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्डिहाइड के बगल में जो कार्बन होगा वह क्या होगा भाई, अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, उसके बगल वाला बीटा होगा, उसके बगल वाला गामा होगा, उसके बगल वाला डेल्टा होगा। इसी तरह हम लोग जो पहले जानते हैं अल्कोहल वगैरह में। तो इसका भाई, इस कार्बन का नाम हुआ अल्फा कार्बन, इस कार्बन का नाम हुआ बीटा कार्बन। तो कॉमन नेम क्या लिखोगे भाई, तीन कार्बन है तो अल्फा मिथाइल प्रोपिनल्डिहाइड। आयुपैक नेम लिखना होगा तो पोजीशन नंबर इसका लिखा होगा 1 2 3। तो हमने अल्फा जो पोजीशन दिया वह अल्फा पोजीशन ग्रीक लेटर से यूज किया गया है कॉमन नेम के लिए, और 2 जो पोजीशन दिया वह आयुपैक सिस्टम में हम लोग को दिया गया है, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनल। फिर हम दूसरा कंपाउंड देते हैं CH3 CHCl CH2 CHO। अब इसका कॉमन नेम लिखना है हम लोग, तो दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा, दिस कार्बन इज गामा। तो अल्फा बीटा गामा, द क्लोरीन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बीटा कार्बन। The name of this compound is the beta chloro। 4 कार्बन है, आप क्या बोलोगे, ब्यूटाइलडिहाइड। आप आयुपैक नेम कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 3 क्लोरो। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे भाई, ब्यूटेनल। यह आपका अल्डिहाइड का नाम होगा। अब यहां कीटोन की बात बोलते हैं। तो कीटोन में CH3 CO CH3 1 2 3 1 2 3, कहीं भी इधर उधर पोजीशन नहीं, सेम एग्जैक्ट पोजीशन, इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो इसमें हम लोग को पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका नाम लिख दिया भाई प्रोपेनोन।
CH3 CO CH2 CH3 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब क्या होगा भाई, यहां से भी आप जाओगे, यहां से भी जाओगे, पोजीशन सेम हो जाएगा इसका। यहां से अगर लेके आते हैं हम लोग इस कार्बन को, अगर जैसे आप मानो कहने का मतलब CH3 CH2, अच्छा से लिख देते CO CH2 CH3 CH3। तो आप देखो तो भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 कहीं से भी आप जा रहे हो सेम पोजीशन, तो क्या लिख रहे हो इसको, ब्यूटेनोन। एंड ब्यूटेनोन तो यह भी होगी। अब इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं, CH3 CO CH2 CH2 CH3। अब आप इसको एक को यहां ले जा सकते हो, तो लेके जाओ तो भाई CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब देखो यार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या देखें, इधर से भी 2 इधर से भी 2 इधर से भी 2 इधर से भी 2, कहीं से भी 2 पर आ रहा था तो पोजीशन नहीं लिखे, लेकिन हम लोग इधर से 3 इधर से 2 और इधर से 3, तो इसका पोजीशन लिखेंगे पेंटेन 2 ओन 2 पेंटेनोन, पेंटेन 3 ओन 3 पेंटेनोन। अब नोमेनक्लेचर हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। आइसोमेरिज्म यहां लिख देते हैं कि एल्डिहाइड कौन दिखाएगा, कीटोन कौन दिखाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन का आइसोमेरिज्म के साथ इसका प्रिपरेशन हम बनाएंगे। उसमें प्रिपरेशन में अल्कीन से आपको पढ़ाएंगे, अल्काइन से पढ़ाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ाएंगे, HCN जोड़ के बनाएंगे उसमें। उसके बाद हम उसी में अल्काइन से पढ़ाएंगे। अल्काइन में आपको B2H6 बोरेन वाला, डाइबोरेन वाला भी उसमें हम आपको सिखाएंगे। अल्कोहल से जो भी आपको मिलेगा सारा चीज टोटल कंप्लीट मिलेगा, कुछ भी कटा कुटा इधर उधर नहीं मिलेगा। और जो भी रिएक्शन की जरूरत होगी इसका मैकेनिज्म भी हम बताएंगे आगे। तो हम थोड़ा सा बस आइसोमेरिज्म की बात करें। आइसोमेरिज्म कौन कौन दिखा सकता है, तो आइसोमेरिज्म में भैया आप याद रखो अल्डिहाइड क्या क्या दिखाएगा, तो याद रखोगे चेन फंक्शनल टोटो। चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। अब इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अब लिखते हैं चेन फंक्शनल मेटा टोटो। अब इस मेटा में पोजीशन वाले बोलते हैं कि पोजीशन है, और मेटा बोलता है कि मेटा है, क्योंकि इसमें पोजीशन का चेंज होता है। तो अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा डिस्कस होगा, क्योंकि जब क्लास शुरू किए हैं तो ऐसा थोड़ी कि कट के पढ़ाएंगे, तो सब चीज में अच्छा डिस्कस होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आइसोमेरिज्म के साथ प्रिपरेशन पढ़ाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। आप लोग मुझे भी सजेस्ट कीजिए, बच्चे हैं हमारे, तो आप लोग सजेस्ट कीजिए मुझे। उसके बाद जितना अच्छा हमको और इम्पैक्ट और अच्छा से अच्छा देने का कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को सलाह दीजिए, सब्सक्राइब कराइए मेरे वीडियो को, मुझे केवल सहयोग करें, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, यह मेरा प्रॉमिस है। धन्यवाद।